दोस्तों, घर बनाते समय हम कई सारी ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में आने वाली जो लागत है उसमें लाखों रुपए तक का इजाफा हो जाता है। हम आज के वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप इस आने वाली लागत को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, घर बनाने के लिए जितना जरूरी प्री प्लानिंग है उतना ही जरूरी है कि आपको आइडिया हो कि आपके घर में कितना मटेरियल लगने वाला है और आपके घर का एस्टिमेट कितना आने वाला है। दोस्तों, आपने YouTube में कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपको घर में लगने वाले एस्टिमेट को कैलकुलेट करना है तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप अपने घर का जो एरिया है, चाहे कितना भी स्क्वायर फुट में हो, उस एरिया को 1200 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो एस्टिमेट लगने वाला है वो निकल के आ जाएगा। पर दोस्तों, ये कैलकुलेशन उन लोगों के लिए अप्लाई करता है जो अपने घर को बिन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का रेट चल रहा है बिन मटेरियल वो यही चल रहा है 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए और थोड़ी सी फैसिलिटीज के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए अप्लाई करता है जो बिन मटेरियल किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर सबके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लगाते हैं, मटेरियल खुद लाते हैं, तो आप काफी खर्चा इसमें बचा सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना मटेरियल लगेगा और कितना आपका एस्टिमेट बैठेगा। दोस्तों, इस जानकारी को मैं एक छोटे से ऐप के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो ये ऐप मात्र 3.5 MB का है, तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से मटेरियल मंगवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर का छत बन रहा है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर बताएगा कि आपको इतना सीमेंट लाना है, इतना क्रेशर लाना है, इतना बदरफुट लाना है, इतने मतलब सरिया लाने हैं, तो उसके हिसाब से आप मटेरियल मंगवाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, वो काफी ज्यादा मटेरियल मंगवा लेते हैं और आपका काफी मटेरियल वेस्ट चले जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, एक तो कुछ कंडीशंस में ये होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्टर को आइडिया नहीं होता है कि मटेरियल लगना कितना है, और दूसरा कंडीशन ये होता है दोस्तों कि मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जो आप जिससे आप मटेरियल मंगवा रहे हैं उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, कमीशन का थोड़ा चक्कर रहता है, जिसमें मतलब जितना वो मटेरियल लेंगे उनका परसेंटेज का हिस्सा रहता है, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल डिमांड करते हैं। दोस्तों, आपके घर बनाने में सीमेंट, क्रेशर या बदरफुट को बर्बाद करना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं होता, क्योंकि कच्चे मकान में ये चीजें बहुत आसानी से बर्बाद किए जा सकते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये मटेरियल्स बर्बाद हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आपके घर में कितना एग्जैक्ट मटेरियल लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो इस ऐप को ओपन कर लीजिए। इस ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे ऊपर। पहला मेनू का है, दूसरा कैलकुलेटर का है, तीसरा है आपका मोर का और चौथा है फेवरेट का। आपको बाकी 3 किसी ऑप्शन से मतलब नहीं है, आपको सीधा मोर पे क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करके आपको दोस्तों जब इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देंगे इसमें 53 तरीके के टेम्पलेट्स है, जिसमें आप बिना किसी कैलकुलेशन के बिना किसी फॉर्मूले के कई तरीके के कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बाकी किसी कैलकुलेशन के बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आप उसको नीचे स्क्रॉल करके ले आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आपको एक पहला ऑप्शन मिलेगा राइट एंगल का। दोस्तों, जो राइट एंगल का ऑप्शन है ये है आपका स्टेयरकेस कैलकुलेशन। स्टेयरकेस में आपका नीचे कितना स्पेस चाहिए, कितने का एंगल होना चाहिए, आप इसमें सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम एक डेमो देख लेते हैं इसमें। दोस्तों, इसमें आपसे जैसे आप राइट एंगल पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा गया ए का डिस्टेंस कितना है, तो ए इसमें हाइट का पूछा गया। दोस्तों, ए इसमें देखिएगा बगल में ट्राइंगल भी दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि आपका हाइट कितना है। तो आप अपने घर का जितना भी हाइट है, मान लीजिए 10 फीट है, 15 फीट है, 12 फीट है, जितना भी है, आप उस हाइट को इसमें टाइप कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप स्टेयरकेस को 2 स्टेप में बनाना चाहते हैं, मान लीजिए पहले 7 फीट उठा के फिर दोबारा आप एंगल लेके उसको मोड़ते हैं, तो उसमें आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे घर की जो हाइट है वो 10 फीट है, तो मैंने इस पे ए की जगह पे 10 फीट टाइप कर दिया। दूसरा दोस्तों, बी को मैं इसमें खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे निकालना है कि नीचे आपको कितना स्पेस चाहिए उस स्टेयरकेस को बनाने के लिए। दूसरी चीज दोस्तों, सी को भी हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि सी से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगले में हमसे पूछा गया एंगल ए। एंगल ए हम टाइप करेंगे दोस्तों, इसमें आप 30 से लेके 40 तक के बीच में कोई भी एंगल डाल सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं जो सीढ़ी पे चढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप एंगल को कम से कम रखें। लेकिन आप जितना कम एंगल रखेंगे दोस्तों उतना ही आपका स्पेस ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप सोच समझ के उसमें एंगल डाल दीजिए।
40 से ज़्यादा मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो सीढ़ी का स्लोप है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, जिससे कि आपको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप इसमें मैंने एंगल में जाके 37 डाल दिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कि आपका जो नीचे की डिस्टेंस है वो कितना चाहिए, इसे सी आपका जो मतलब सीढ़ी का जो टेपर है उसका साइज कितना रहेगा, और आपका जो बी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। इसमें सारे कैलकुलेशन आपको निकाल के दे दिया है दोस्तों। ये जो सी का कैलकुलेशन है, मतलब जो सी का डिस्टेंस दिया है, इसको आपको संभाल के रख लेना है, क्योंकि आप जब ये कैलकुलेट करेंगे कि इसमें मटेरियल कितना लगने वाला है, तो आपको ये सी वाला डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। इसको मैं आगे बता दूंगा आपको कि कैसे यूज करना है। तो अब चलते हैं, ये आपने निकाल लिया स्टेयरकेस कैलकुलेशन। अब हम अगला ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें ब्रिक क्वांटिटी का ऑप्शन है दोस्तों। ब्रिक क्वांटिटी के ऑप्शन पे जाने से पहले हमें कुछ मैनुअल कैलकुलेशन कर लेने हैं। ये मैनुअल कैलकुलेशन में दोस्तों आपको अपने घर का परिमाप निकालना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो पैरामीटर आपको निकालना पड़ता है। तो किसी भी चीज का पैरामीटर निकालने का सीधा सा तरीका है दोस्तों, कई सारे फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, मैं फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा। मान लीजिए आपको एक घर का पैरामीटर निकालना है, तो उसके जितने भी बॉल हैं उन सबको आपस में ऐड कर लीजिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका 10 बाई 12 का घर है, तो आपके 2 बॉल 10 फीट के हो गए, 2 बॉल 12 फीट के हो गए, तो 10 और 10 20 हो गए, 12 12 24 फीट हो गए। तो इन सबको आप आपस में ऐड कर देंगे तो आपके 44 फीट हो गया। आपने ये कैलकुलेशन कर लिया। इसके बाद आपको जाना है फिर से मोबाइल ऐप पर और यहाँ पे ब्रिक क्वांटिटी पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे आप ब्रिक क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका बॉल की लेंथ पूछी जाएगी। तो मैं 44 फीट इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा 44 फीट आया। मैंने केवल एक कमरे का आपको वो दिखा रहा हूँ एस्टिमेट। आप चाहें तो आप चाहें क्या, आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के जितने भी बॉल हैं उन सबको आपस में ऐड कर लेना है दोस्तों। इसमें आप ये नहीं करिए कि मतलब गेट का जगह हटेगा, ये हटेगा, वो क्या थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा लग ही जाता है, तो आपको गेट के एरिया को भी ऐड कर लेना है। तो आपने सब चीजों को ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो लेंथ है वो डाल देंगे। लेंथ के बाद दोस्तों हाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर का हाइट कितना रखना चाहते हैं। तो आप अपने घर का हाइट यहाँ डाल दीजिए। मैं इसमें 10 फीट डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने 10 से 10 फीट डाल के नीचे इसमें ऑप्शन पूछा गया कि आपका कंट्री कौन सा है, क्योंकि ईंटों के साइज अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो दोस्तों देखो इसमें ऑप्शन मतलब आंसर आ गया है। जो घर का एरिया है वो 440 स्क्वायर फुट है। इसमें सीमेंट के कट्टे कितने लगने वाले हैं, कितना क्रेशर लगेगा, कितना आपका बालू लगेगा, इस तरीके के सारे कैलकुलेशन आप इसमें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन है कंक्रीट का। दोस्तों इस कंक्रीट में आप जब जाएंगे तो आप जैसे मान लीजिए आपका छत है, तो आप इसमें छत के में आपका कितना सीमेंट लगना है, कितना स्टोन लगना है, कितना बालू लगना है, ये सारी चीजें क्रेशर बदरफुट जो भी है आप सारी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एरर है दोस्तों कि आप इसमें कितना आपका सरिया रॉड कितना लगना है, इस चीज का कैलकुलेशन आप इसमें नहीं कर सकते। तो पहले हम इस ऐप के थ्रू पे अपने बाकी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि आप सरिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे वही 10 बाई 12 वाले कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारा कमरा है 10 बाई 12 का और उसका हमें एस्टिमेट निकालना है कि हमारी छत में कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों हम जैसे कंक्रीट पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आपका लेंथ कितना है। तो मैंने लेंथ डाल दिया 10, ब्रेथ डाल दिया 12 और ये पूछा गया कि आपका जो छत है उसकी मोटाई कितनी रहेगी। तो मैंने मोटाई पे डाल दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कई जगह पे 4 इंची होता है, कई जगह पे 6 इंची होता है। मैं इसमें 6 इंची डाल देता हूँ, 6 इंची डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इस पे कैलकुलेट पे क्लिक किया तो इसने कैलकुलेट करके निकाल दिया है कितना आपका सीमेंट लगने वाला है, कितना बटरफुट लगने वाला है, कितना स्टोन लगने वाला है। दोस्तों ये आपका हो गया कंक्रीट का कैलकुलेशन। दोस्तों अब कंक्रीट तो आपने कैलकुलेट कर लिया, पर इसमें एक चीज की कमी रह गई कि आपका सरिया कितना लगेगा। इसमें आपको थोड़ा बहुत पॉलिथीन भी लग जाता है जो आपका सरियों के नीचे बिछाया जाता है। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आपको खुद करना पड़ता है। और कुछ जैसे मान लीजिए तार वगैरह भी लगता है सरियों को बांधने के लिए, तो ये चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेकर चलना पड़ता है इसमें। उसकी भी कैलकुलेशन करने के तरीके हैं। सरियों का मैं आपको बता देता हूँ, सरियों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों। सरियों का कैलकुलेशन करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए 10 बाई 12 का मेरा कमरा है, तो हमें अगर हम एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच का गैप 4 इंची रखते हैं, तो हमारा जो सरियों का माप आएगा वो आपके रूम के एरिया से 4 गुना ज्यादा आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका 10 बाई 12 का कमरा है,
तो आप 4-4 इंची के गैप में अगर सरिया रखते हैं तो आपके एक फीट में 3 लेयर सरिया चढ़ चुके होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। 4 इंची पे पहला, 8 पे दूसरा, 12 पे तीसरा, यानी कि आपके एक फीट पे 3 सरिया चढ़ गए। तो आपके 12 फीट में कितने सरिया चढ़ेंगे दोस्तों? 36। ठीक है। और सारे सरियों का जो साइज रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा? 10-10 फीट रहेगा, यानी कि 36 का गुणा आप 10 में करेंगे तो 360 फीट हो गया। इसी तरीके से आप, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। आप इसी को अगर पोर्ट्रेट मोड पे कहना चाहते हैं, मतलब वर्टिकल मोड पे, तो आपको दिखाई देगा कि सेम कंडीशन इसमें आपके सरियों का जो साइज हो जाएगा, आपका अगर 4-4 इंची का गैप रहता है तो आपके एक फीट पे 4 सरिया, यानी 10 फीट पे आपके हो गए 30 सरिया। और सबके साइज कितने कितने रहेंगे? 12-12 फीट के, यानी कि 12 गुणा 30, यानी कि 360। आपने देखा होगा 360 पहले आया था, 360 बाद में आया था, यानी कि 720। तो दोस्तों आपने कैलकुलेशन देख लिया, आपका आया था जो रूम का साइज था वो था 120 स्क्वायर फीट था, और आपका जो साइज आया है वो निकल के आया 12×6 = 72, यानी कि लगभग 6 गुना ज्यादा आया। ये तब आया जब मतलब आपका 4 इंची वो रखा गया, आपने मतलब गैप 4 इंची रखा है। अगर 6 इंची रखते हैं दोस्तों तो ये फिर ये गैप आ जाएगा आपका 4 गुना, यानी कि मान लीजिए आपका 120 है तो वो आपका लगेगा 480 फीट सरिया लगेगा। यदि आपका जो एक सरिया से, यदि आपका एक सरिया से जो दूसरा सरिया उसके बीच का डिस्टेंस आप 6 इंची रखते हैं तो आपका जो सरियों का मेजरमेंट आएगा वो आएगा 12×4 = 48, यानी 480 फीट आ जाएगा। दोस्तों ये तब है जब आप सिंगल लेयर सरियों का यूज करते हैं। पर दोस्तों आपने देखा होगा घर में कई जगहों पर क्रैंक का यूज किया जाता है, जो कॉर्नर होता है कॉर्नर में आपको डबल लेयर दिया जाता है। तो उसका कैलकुलेशन करने का दोस्तों सीधी सी तरीका, जैसे आपने अगर 4 इंची का ले रहे थे तो आपको 6 गुना आ रहा था, तो वहां पे आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 12×8 = 96, यानी 960 फीट आपका सरिया लगेगा। इसी तरीके से अगर आपको 6 इंची का आपको कर रहे थे दोस्तों, तो पहले आपका 4 गुना हो रहा था, तो यहाँ पे आपको 6 गुना सरिया करना है, यानी कि 12×6 = 720 फीट सरिया आपका लगने वाला है। ये हो गया आपका सरियों का कैलकुलेशन। अब दोस्तों हम देखते हैं अगले ऑप्शन पे। दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है वॉल प्लास्टरिंग का। दोस्तों वॉल प्लास्टरिंग को आपको कैलकुलेट करने के लिए सेम ब्रिक क्वांटिटी की तरह ही कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें भी आपको घर का पैरामीटर निकालना पड़ता है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है आपका कि आपने जब ब्रिक कैलकुलेशन किया था तो आपने एक वॉल को 1 टाइम क्वांटिटी कैलकुलेट किया था, तो इसमें आपको उन वॉल को मतलब डबल कैलकुलेट करना है जिन वॉल को आप डबल साइड से प्लास्टर करेंगे। मान लीजिए आप 3 वॉल को एक साइड से प्लास्टर करते हैं, क्योंकि आपके तीनों साइड घर है लेकिन चौथा साइड है जिसको आप डबल साइड से प्लास्टर करते हैं, तो आप एक वॉल को, जिस वॉल को आप डबल साइड से प्लास्टर कर रहे हैं उसको डबल कैलकुलेट करना है, यानी कि डबल ऐड करना है। मान लीजिए आप 2 वॉल को डबल साइड से प्लास्टर करते हैं तो आपको डबल उन दोनों वॉलों को डबल बार ऐड कर लेना है। चलिए मैं आपको एक वही कैलकुलेशन फिर से दिखा देता हूँ। 12×10 का आपका रूम है, जिसमें आपके जो 10 फीट वाले 2 वॉल हैं, वो एक वॉल 10 फीट का आपका एक बार एक साइड से प्लास्टर होना है, और जो दूसरा 10 फीट का वॉल है वो दोनों साइड से प्लास्टर हो रहा है, तो आपका 30 फीट है। अब दोस्तों फिर 12-12 फीट में भी सेम यही कंडीशन है। एक वॉल है आपका वो एक साइड से प्लास्टर होगा, एक वॉल है जो दोनों साइड से प्लास्टर होगा, तो 12-12 24, 12×3 36, तो 30 और 36, यानी आपका जो टोटल आपका पैरामीटर निकल रहा है वो आ रहा है 63। फिर दोस्तों हम उसी ऐप पर जाएंगे, ऐप पे वॉल प्लास्टरिंग को सेलेक्ट करना है, और उसमें आपको जहाँ पे लेंथ पूछा गया वहां पे आपको 63 डाल देना है, और 64 डाल देना है। और 64 डालने के बाद दोस्तों आपको हाइट, वॉल का हाइट जितना आपने पहले लिया था उतनी हाइट डाल दीजिए। आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि कितना आपका बदर फुट लगना है और आपका कितना सीमेंट लगना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है इसमें टाइल का है कि आपके घरों में टाइल कितना लगना है। तो टाइल के ऑप्शन को बहुत आसान सा तरीका है, आपको अपने घर का टोटल जो साइज है वो बता देना है, और आपका जो एक टाइल है उस एक टाइल का आपको साइज इसमें बता देना है, हाइट और डिस्टेंस। उसके थ्रू आप घर में लगने वाले टाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों टाइल कैलकुलेशंस करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको इसमें 1-2 ऑप्शंस और मिल जाएंगे, जो है आपके रूम का एरिया वगैरह कैलकुलेट करने का। आप कई तरीके के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपका रोम्बस साइज है, पैरेललोग्राम है, तो इसमें हर तरीके के जो साइज है उसको आप बिना किसी फॉर्मूले के यूज के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके रूम का क्या एरिया है। लेकिन इन सब टॉपिक्स पे हम आज बात नहीं करेंगे, हम कभी और बात कर लेंगे, लेकिन क्योंकि आज का वीडियो हमारा काफी बड़ा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम और बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर में पैसे सेव कर सकते हैं।